दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के भेद कई आधारों पर किए गए हैं, जैसे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, व्यंजनों के उच्चारण के समय जो वायु बाहर निकलती है उसके आधार पर, वो कम या ज़्यादा। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि व्यंजनों के भेद आपको समझ में आ सके। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो व्यंजन है उसके भेद दो तरह के हैं, एक अघोष, दूसरा सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जैसे हम जब उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो उस समय जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वो उनमें कंपन नहीं होता, तो उन व्यंजनों को हम कहते हैं अघोष कंपन, अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ और त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ, ये जो हैं पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये होते हैं अघोष व्यंजन। श, स और स ये भी अघोष व्यंजन ही हैं। कुल मिलाकर 13 अघोष व्यंजन होते हैं। जो दूसरा है सघोष व्यंजन, उसमें जो होता है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो दोस्तों उसमें स्वर तंत्रियों के बीच कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने वाले जो व्यंजन हैं वे होते हैं प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, जैसे कि ग, घ, अंगा, ज, झ, इय, ड, ड, ढ, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का वर्ण है, ये होते हैं सघोष। य, र, ल, व ये भी सघोष व्यंजन ही है। हमारे जितने भी स्वर हैं, सारे स्वर सघोष व्यंजन के अंदर ही आते हैं। दोस्तों, व्यंजन का जो दूसरा आधार है भेद का, वो है श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु कम या ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तो उस आधार पर व्यंजनों को अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा गया है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, तब उन व्यंजनों को कहते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो है अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। य, र, ल, व भी अल्पप्राण ही हैं। महाप्राण में क्या होगा कि जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो जो वायु होती है हमारे मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। श शलगम, श षटकोण, स सपेरा, है हाथी, ये भी महाप्राण में ही आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।